गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, भगवान कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, माता, ये जो काल है इसका प्रबल प्रभाव मनुष्य नहीं जानता। काल के प्रभाव को कोई भी प्राणी नहीं जान पाता है। उन्मत्त होकर के बड़े सुख की कामना से बड़े बड़े दुख सह करके धन अर्थ की व्यवस्था करता है, बड़े बड़े कष्ट सहता है, पैसा इकट्ठा करता है, धन सामग्री इकट्ठी करता है। जब काल भगवान उसको नष्ट कर देते हैं तब शोक से ये प्राणी रोता है। पैसा कमाते हैं, अचानक से कहीं नुकसान हो जाता है तो ये जीवात्मा प्राणी रोने लग जाता है कि मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ग्रहों की पीड़ा से परेशान हो गया। परंतु ध्यान रखें, ग्रह कभी भी कोई गलत फल नहीं देते। हमारे कर्मों का फल ग्रह देते हैं। कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। भाग विधाता शनिदेव भी अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा नुकसान नहीं करेंगे। राम और रावण दो राशि एक ही हैं, परंतु राम जी सदमार्ग पे थे, धर्म पे थे, और रावण जो था वो पाप मार्ग था। तो राम जी को कष्ट जरूर सहे, परंतु राम जी की विजय हुई और रावण के कुल का नाश हो गया। इसलिए धर्म के मार्ग पे चलो तो कोई ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ग्रह सहायक होते हैं। भगवान के भक्तों की ग्रह रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, उसके कदम कदम पर रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा ग्रहों के प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। हमेशा ग्रह आपको हर जगह पर बचा के चलेंगे। हे मां, दुर्बुद्धि प्राणी स्त्री पुत्र धन आदि में नित्य मानकर के उनमें आसक्त होता है। संसार में जिस जिस योनि में जाता है उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता। ये जीवात्मा ऐसा है। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर में चाहेगा कि मेरी मृत्यु नहीं हो। अगर किसी कुत्ते को भी आप देखो, किसी गधे को भी देखो, किसी को देखो, सर्प को भी देखो, सब अपनी योनि में जीना चाहते हैं। उसी योनि में उन्हें ममता हो जाती है, उस योनि को छोड़ना नहीं चाहते। 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में हर योनि में किसी योनि से कहा जाए कि तुम्हें मारा जाएगा, उसे उस शरीर से डर लगता है कि मेरे प्राण ना निकले। उसी शरीर में वो जीना चाहता है। उन्हें ज्ञान नहीं होता, परंतु मनुष्य योनि में जिसे मोह ममता रह रही है वो भी पशु के समान हो जाता है, उसे वही योनि प्यारी लगती है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके जो प्राणी अपने उद्धार की कोशिश नहीं करता उसे आत्महत्यारा समझना चाहिए, आत्मघाती समझना चाहिए। वो ब्रह्मघाती भी है जो अपने शरीर का उद्धार नहीं कर रहा, संसार में फंसा हुआ है। संसार के सुख नित्य नहीं है, ये नाशवान है।
आपने भोजन किया, 56 भोग पाए, वो भी एक विष्ठा बन जाता है, उसका भी स्वरूप बिगड़ जाता है। ये क्या है? एक नासवान है। ये शरीर क्या है? ये रक्त, मंजा, अस्थि, मांस से भरा हुआ एक कुंभ है, कुंभी पाक है। केवल ऊपर से ये लेप चमड़ी का चढ़ा हुआ है, इसे हटा दिया जाए तो गंदगी गंदगी भरी हुई है। ऐसे में भी जो मोह ममता में फंसा रहता है, उस प्राणी के समान कोई आत्मघाती नहीं। हाँ, संसार में प्रेम करो, संसार के कर्म करो, पर अपना उद्धार अवश्य करो। और अपना उद्धार किससे होगा? केवल प्रभु की शरण में जाकर के, अच्छे कर्म करके, सही रास्ता अपना करके। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का अपमान मत करो, धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षित रक्षता, धर्मो रक्षित मानवा। अपने धर्म के लिए प्राण भी दे दो, धर्म की रक्षा करो। स्त्री के साथ एकांत में बैठ करके प्राणी जो है बच्चों की मधुर तोतली वाणी सुनकर के अपने को कृतार्थ मानता है। बच्चों के पालन पोषण में, परिवार के पालन पोषण में, चिंता में दिन रात उसका शरीर जलता रहता है। जब जीविका नष्ट हो जाती है तो दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करता है कि किसी के साथ बेईमानी की जाए, किसी का पैसा हड़पा जाए, दूसरे की संपत्ति देख करके जलता रहता है। और जब दूसरे का धन हड़पा नहीं जाता तो कर्तव्य विमूर्छा होकर एकांत में बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेता है। जब वह परिवार के पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है, जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता, वैसे स्त्री पुत्र उसका अनादर करते हैं। जब वृद्धावस्था आ जाती है, जिन बालकों के पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए ये जीव पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का पैसा हड़पा, बेईमानियां करी, आज वही बच्चे बुढ़ापे उसे दुत्कारते हैं। उसे बैल के जैसे किसान का बूढ़ा बैल हो जाता है, उसी तरह से उसकी दुर्दशा होती है, उसकी इज्जत नहीं रहती। ऐसी बुढ़ापे में प्राणी की इज्जत नहीं रहती। परिवार वाले बच्चे उसे कोसते हैं, कुछ कहता है तो कहते हैं शांत बैठा रहे, उसकी बात भी चुभने लग जाती है। ऐसा परिवार हो जाता है, बच्चे जवाब देते हैं। और ये तो कलयुग है, छोटे छोटे बच्चे आजकल के जवाब दे रहे हैं ऐसे परिवार के लिए, क्योंकि आपने भी बेईमानी करके उनका पालन पोषण किया था। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, ना कोई दान दिया। जैसे संसार के लिए आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बुढ़ापे के लिए करते हो, बच्चों की शादी विवाह के लिए पैसा जमा करते हो, वैसे ही आपने इस लोक में तो कर लिया, परंतु परलोक के लिए आपने कुछ नहीं किया। परलोक के लिए आपने भक्ति मार्ग अर्थ के द्वारा कोई पुण्य नहीं कमाया, प्रभु का नाम नहीं जपा, जिह्वा से नाम नहीं लिया, नेत्रों से दर्शन नहीं करे, हाथों से आपने दान नहीं किया, तो आप आत्मघाती हैं। अपने आपको कष्ट देने वाले आप स्वयं ही हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, आपके कर्मों की सजा आपको प्राप्त हो रही है। अनंत योनियों से, अनंत बार से, अनंत जन्मों से आप बार बार जन्म ले रहे, बार बार भटक रहे हो, बार बार स्त्री पुत्र की ममता में फंसे हो। आपने कभी सोचा नहीं कि कैसे उद्धार करूं, आपका सच्चा हितैषी कौन है, आपने कभी नहीं सोचा। अपने शरीर के उद्धार की नहीं सोची, केवल इसी में फंसे रहे। अरे भजन करेंगे, हम बुढ़ापे में कर लेंगे, केवल इसी में फंसे रहे और बुढ़ापा आया नहीं। काल न जाने किस समय पर अपनी चाबुक चलाई और प्राण फकीर उड़ गए। अरे मूर्ख प्राणियों, अपना कल्याण करो। ये कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, वृद्धावस्था आने पर शरीर दुर्बल और पुरुषहीन हो जाता है, भोजन की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिवार के लोग कुत्ते की तरह आनंद से उसे भोजन देते हैं। अनंत प्रकार के बीमारियां उसे घेर लेती है, खाट पे पड़ा रहता है, मरणासन्न आयु लेता रहता है, घुर घुर का शब्द होता है, आवाज उसकी सही नहीं निकल पाती, बच्चे दुर्दशा करते हैं, फिर भी भगवान नारायण को नहीं बचता। केवल परिवार की चिंता पड़ा रहता है कि इनका कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
केवल परिवार की चिंता करता रहता है, पर चिंता बेकार है, व्यर्थ है। परिवार वाले उसकी चिंता का कोई ध्यान नहीं देते। किसी बच्चे को सलाह भी देता है तो बच्चे दुत्कार देते हैं, शांत बैठा रहे कह के दुत्कार देते हैं। फिर भी ये मूर्ख जीवात्मा भगवान को नहीं बचता, परमात्मा का भजन नहीं करता, केवल इसी में फंसा रहता है। वैराग्य फिर भी नहीं होता, पड़े पड़े परिवार की चिंता करता रहता है। जब मृत्यु का समय आता है, कहते अंगम गलितम पुलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। अंग शिथिल हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, बीमारियां घेर लेती हैं, चला नहीं जाता। मृत्यु कहती है अरे मूर्ख गोविंद भज। आत्मा से आवाज आती है, फिर भी गोविंद को नहीं बजता, नारायण को नहीं बजता। उसका मन संसार के विकारों में फंसा रहता है, परिवार में फंसा रहता है। इसलिए बड़े कष्ट के साथ में उसके प्राण निकल जाते हैं, कष्ट के साथ प्राण निकल जाते हैं। जब मृत्यु के बाद में उसे कर्म का फल भोगने के लिए अंगूठे के बराबर परलौकिक शरीर प्राप्त होता है, उसे फांस में बांध करके यमदूत जो है तपे हुए बालू मार्ग से बड़े कलेश के साथ में उसे पीठ पर कोड़े मारते हुए यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में कुत्ते आकर काटने लगते हैं। उस मार्ग में ठहरने का कोई आश्रम नहीं है, ना ही कोई जलाशय है, ना ही क्षण क्षण में उसे कष्ट होकर मूर्छित होकर गिरना पड़ता है। माँ, ये केवल पापियों की दुर्गति होती है, धर्मात्माओं की दुर्गति नहीं होती। धर्मात्मा तो विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोग चले जाते हैं। ये केवल संसारी जीवों की, जो संसार में फंसे हुए, उनकी दुर्दशा कही गई है। हे माँ, कुछ ही समय के अंदर 99,000 योजन मार्ग ला करके 2 या 3 मुहूर्त में यमलोक पहुंचा दिया जाता है। यमराज पापी को देख करके नरक में डलवा देते हैं। यमदूत उसका शरीर अग्नि में जलाते हैं, भूख लगने पर उसी का मांस खिलाते हैं। कुत्ते गिद्ध आंतड़ियां निकालते हैं, सर्प बिच्छू जहरीले जंतु से काटते हैं। जैसे उसने पशुओं का मांस खाया, पशुओं का वध किया, वैसे वही पशु जीव आकर के उसका मांस नोच नोच करके यमलोक में खाते हैं। जल में डुबोया जाता है। जो धर्महीन प्राणी पर स्त्री के साथ में, पर पुरुष के साथ में जो संबंध बनाते हैं, उनको भयंकर यातना भोगनी पाती है। मनुष्य योनि प्राप्त करके ऐसे कर्म करे, ऐसे प्राणियों को बड़ा दुख दिया जाता है, कठिन कलेश भोगता है। हजारों वर्षों तक वहां पर नरक की यातनाएं दी जाती हैं, और नरक भोग करके तब उसे किसी न किसी योनि में भेज दिया जाता है। उसे सुगर, कुत्ता, कीड़े मकोड़े की योनि में भेज दिया जाता है। फिर 84 लाख योनि भटकने में ही, भोगने में उसके युग बीत जाते हैं। कई युगों में 84 लाख योनि पूरी होती हैं। हे माँ, ये जीवात्मा अनंत दिनों तक 84 लाख योनि, कहते हैं पूरा मनवंतर बीत जाता है, प्रभु की सृष्टि बीत जाती है, तब जाकर के भोगना पड़ता है। पूरा कल्प बीत जाता है, एक मनवंतर में 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। फिर दूसरे मनवंतर में तब जाके उसका उद्धार होता है। इसलिए अरे मूर्खो, अरे मूर्ख जीव जो पाप में फंसे हुए हैं, उनके लिए कपिल देव भगवान कहते हैं अरे मूर्ख प्राणी, तू परमात्मा को भज, नारायण को भज, गोविंद को भज। यहां तक होते हैं, बहुत से लोगों की होती है कि हमने हरवंश पुराण सुन रहे हैं, क्या हम इस समय पर तामसी भोजन ग्रहण कर सकते हैं? बताओ, वैसे तुम संतान की इच्छा रखते हो और तामसी भोजन खाए बिना रहा नहीं जाता तुमसे। बड़ा निषिद्ध मन है तुम्हारा, कैसा कलुषित मन है आपका। ऐसे लोगों को क्या कहना। हमसे पूछे गुरुजी क्या हम खा सकते हैं? क्या हम कहेंगे आपसे कि आप खा सकते हो? नहीं, हम ये आज्ञा नहीं देते, हम किसी को भी नहीं देते। जो करेगा वो भरेगा, अपने कर्मों का फल तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। अगर आप सिद्धा भाव से सात्विक विचार रख करके कथा सुनेंगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी।
जिसकी श्रद्धा में खोट है, जिसने तामसी भोजन ग्रहण किया, भाव नहीं रखा, उसको फल कैसे मिलेगा। शुद्ध सात्विक विचारों से भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। कपिल देव जी कहते हैं, मां 84 लाख योनियों से निकल करके फिर ये जीव पिता के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में सुख शोणित मिलकर के हो जाते हैं, उसे कलल कहते हैं। 5वें दिन वो गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बेर के समान कड़ा हो जाता है, 15वें दिन मांसपिंड के आकार का हो जाता है, 1 महीने में उसके सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पैर निकलते हैं, 30वें महीने अवयव बन जाते हैं। जो लिंग बनता है वो 30वें महीने में बन के तैयार होता है। 30वें महीने में नख रोम आदि लिंग, लड़का या लड़की, इसके चिन्ह बन जाते हैं। ये 30वें महीने में बनते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं बनती हैं। रक्त मांस मेदा मंजा अस्थि शुक्र उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लग जाती है। 6वें महीने में झिल्ली से चेष्टित होकर माता के दक्षिण कुक्षी में वो भ्रमण करता रहता है। उस समय पर 7वें महीने से माता जो कुछ खाती पीती है, 6वें महीने से उसी को ग्रहण करता है। वहां पर उसे विष्ठा में कुंड में पड़े हुए अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु उसे शरीर को काटते रहते हैं। अगर माता उस समय पर खट्टे तीखे पदार्थ खाती है तो उसे मान कलेश प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है ना, गर्भवती स्त्री को ज्यादा तीखे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बच्ची को भी प्राप्त होता है। उसके शरीर में तीखे पदार्थों से वेदना होती है। झिल्ली में बना हुआ जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है। उस समय उसे सैकड़ों जन्मों का स्मरण हो जाता है। गर्भ के अंदर जीवात्मा को सैकड़ों जन्म याद आ जाते हैं, किंतु उसे शांति नहीं मिलती। लंबी लंबी सांसें लिया करता है। 7 महीने में उसे ज्ञान भी हो जाता है, तब वो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करता है। और 7वें महीने में जीव गर्भ के अंदर स्तुति करता हुआ प्रार्थना करता है, तस्योपसन्नमवितुं जगदेशयाता नानातनो भुवि चल चरणारि वृन्दम् सोहम ब्रजामि शरणम् अकुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दृश्य सतो निरूपा। जगत की रक्षा करने वाले, नाना रूप धारण करने वाले आपके निर्भय चरणों की मैं शरण लेता हूं। जिन आपने मेरे कर्मों के अनुसार गर्भवास रूपी विलक्षण गति मुझे दिखाई, इससे मेरा उद्धार कीजिए। आपकी माया से ये शरीर धारण करके मैं बंधन को प्राप्त हुआ हूं। मेरे साथ रहते हुए भी आप मेरे आत्मा के अंदर रहते हुए सर्वथा मुक्त रहते हैं। हे नारायण, अपने अंश को भी मुक्त करें। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस शरीर में मेरा ज्ञान कुठिन्त हो गया है। आपकी महिमा एवं ज्ञान कभी कुठिन्त नहीं होते। आप प्रकृति पुरुष से परे हैं। मैं उन बंधनों में बना हूं, मुझे आप छुड़ाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस समय मेरी सारी स्मृति नष्ट हो गई है। आपकी कृपा के बिना मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं मल मूत्र के इस कुंभ में पड़ा हूं। जठराग्नि से मेरा शरीर जल रहा है। चारों ओर से बंद हूं, महीने गिन रहा हूं। हे दयालो, मुझे आप यहाँ से कब निकालोगे? इस नरक से मुझे मुक्ति कब प्रदान करोगे? इस समय मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो केवल आपकी कृपा से हुआ है। सैकड़ों जन्म मुझे याद आ रहे हैं। मैं ना जाने अनंत जन्मों से कभी किसी का पुत्र बन रहा हूं, किसी का पिता बन रहा हूं, किसी की पत्नी बनता हूं, किसी का पति बनता हूं। अनंत जन्मों से मैं भोगता चला आ रहा हूं। हर बार मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं आपका भजन करूंगा। हे नारायण, हर योनि में हर बार मैंने आपसे वादा किया, मुट्ठी बांध करके मैं आपसे वादा करके जाता हूं, परंतु संसार में जाते ही आपकी जो माया है, इस माया के जाल में मैं फंस करके सब कुछ भूल जाता हूं। हे गोविंद, मुझे मुक्ति प्रदान करो।
अब के मैं वादा करके जा रहा हूं कि मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। हे नारायण, इस नरक से निकलते मैं आपका भजन करूंगा। सोहम वसन्नपि विभो बौरोखे वासम गर्भात निर्जिगम से वैरंध्र कूपे यत्रोपयात्म पति देव माया मिथ्यामति मदनु संसत चक्र में तत्। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, ये जीवात्मा उल्टा लटका हुआ परमात्मा से कहता है, हे नारायण, इस गर्भ में मुझे नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, परंतु मैं आपसे निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे निकालो। परंतु अब मेरा मन बदल चुका है, मैं चाहता हूं अब मुझे यहां से मत ही निकालो, क्योंकि इस गर्भ से बाहर निकलते ही मैं संसार की माया में फंस जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा। कम से कम मुझे आपका सानिध्य तो प्राप्त हो रहा है, गर्भ के अंदर ज्ञान तो हो गया है। अगर ये ज्ञान मेरा गर्भ से बाहर बना रहे तो मुझे बाहर निकालो। मैं इससे निकलना ही नहीं चाहता, यहां से निकलते ही माया आक्रमण करेगी। यही रहकर के मैं अब आपका भजन करूंगा, अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। मैंने आपके चरणों को प्राप्त किया है, आप मुझ पर प्रणाम करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करता है। कपिल देव जी कहते हैं, माता, इस प्रकार से जीव 10वें महीने तक स्तुति करता है। छठे में 7वें महीने से 10वें महीने तक भगवान की स्तुति करता है। प्रसूति वायु के वेग के द्वारा बड़े कलेश पूर्वक वो बाहर जन्म लेता है और संसार में जन्म लेता है। पतितो भवे श्रृंगमूत्रे विष्टा बुरोवचेष्टे रोर्यति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। मल मूत्र रक्त से भरी पृथ्वी में गिर पड़ता है, कीड़े के समान फिर रेंगने लग जाता है। जैसे संसार में जन्म लेता है, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। जैसे कीड़ा रहता है वैसे रेंगने लग जाता है, रोने लग जाता है, माया उसे रुला देती है, विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान उसे गर्भ के अंदर था, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, कीड़े की तरह रेंगता है। गर्भावस्था में प्राण के सुषमा नाड़ी होने से जीव को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त रहता है, सैकड़ों जन्मों की स्मृति रहती है। और इस भूमि अवस्था पृथ्वी पर सुषमा नाड़ी बंद हो जाने से जीव इड़ा पिंगला नाड़ी तमोगुण रजोगुण विपरीत मार्ग में गति को प्राप्त हो जाता है। उसकी पूर्ण स्मृति नष्ट होने के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी का विपरीत गति प्राप्त हो जाती है। किसी किसी जीवात्मा पर जब पिछले जन्म के पुण्य होते हैं, उनको अपनी भगवान की स्मृति बनी रहती है, उन्हें ज्ञान बना रहता है। जो संत महापुरुष हो जाते हैं वो भगवान की गति को प्राप्त होते हैं। वो न जाने किस जन्मों के पुण्य एकत्र हुए होते हैं। इसलिए बाल अवस्था में नाना प्रकार के कष्ट भोग करके जीव युवावस्था को प्राप्त होता है। फिर कामी पुरुषों का संग करके स्त्रियों के साथ कीड़ा करता है, उनके मोह में फंस जाता है। फिर वो पुनः बंधन को प्राप्त होता है, दोबारा से फिर उसी संसार में लग जाता है। संसार की पढ़ाई करनी, उसके बाद में शादी करनी, पैसा कमाना, पैसे के लिए, धन के लिए सदुपयोग से नहीं, बेईमानियां करता है, गलत आचरण करता है, इस तरह से धन कमाने लग जाता है, फिर पाप करने लग जाता है। कोई कोई धर्मात्मा होता है जो अपना उद्धार कर लेता है। ये संसार अथाह है, इसमें अनंत आत्माएं, कोई कोई बिरला ही इस संसार से मुक्त हो पाता है। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो संसार से मुक्त हो पाते। बाकी के फिर उसी प्रकार से गति को प्राप्त होते हैं। वही बुढ़ापा आता है, वही वृद्धावस्था आती है, उसी तरह से अनंत प्रकार के कष्टों को भोगते रहते हैं, अनंत योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, अनंत प्रकार की वो दीर्घ गति को प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। फिर वही पुत्र स्त्री आदि की ममता में फंसे रहते हैं। फिर वही बुढ़ापा आता है, बीमारियां घेर लेती हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर उसके बाद में फिर उसी नरक में जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म के बाद में वही करता है। इससे कभी मुक्त नहीं हो पाता।
अरे जीवात्मा, कपिल देव भगवान ने स्वयं कहा है, इससे उद्धार करो। संत ऋषि मुनियों की तरह इससे भागो, ये माया पकड़ने को बैठी है, माया नर्तकी है, सबको नचा रही है, इससे बाहर निकलो, कैसे भी बचो, अपना उद्धार कर लो, इस माया से बचो। इस माया से कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि इस माया की जाल में फंस गए। ये नर्तकी नचा रही है, इसके विपरीत चलो। नर्तकी जो होती है, नचाने वाली, ये माया है, नर्तकी है इसका नाम। इससे बचने के लिए इसके विपरीत नर्तकी का उल्टा करो। नर्तकी का विपरीत करोगे तो कीर्तन हो जाएगा। हरि नाम कीर्तन करो, हरि कथा सेवन करो, केवल हरि की शरण गैन कर लो। हरि की शरण गैन करोगे तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा, प्रभु का सानिध्य प्राप्त अवश्य होगा। आप ये मत सोचो, एक बात का हमेशा ध्यान रखो, आपने हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करी तो ये नहीं कि आपका काम बन गया उसके बाद में आपने छोड़ दी। ये कथा रस गंगा है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाली है, हर कार्यों को सिद्ध करने वाली है। इसे हमेशा सुनते रहो। आपने जिस कामना से सुनी उस कामना पूरी हो गई, बाद में भी सुनते रहो। ये सहज में मोक्ष प्रदान कर देती है, परमात्मा से मिला देती है। ऐसी हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। हरि के चरण में चले जाओ, हरि का सानिध्य प्राप्त करो। भगवान आपको शक्ति देते हैं, कहो कि प्रभु हम भी अपने घर पर ये कथा करवाएंगे, गुरुदेव की याद द्वारा कराएंगे, पूरी विधि से कराएंगे। भगवान आपको सानिध्य प्राप्त कराए। धन का सदुपयोग करो, धन में कंजूसी मत करो, परमात्मा के लिए करो। इसी प्रकार से परलोक सुधारने के लिए आप भक्ति की कंजूसी मत करो, भक्ति में लगे रहो, भगवान का भजन करते रहो। नित्य प्रति आप नियम बता लो कि जब भी हम फ्री होंगे, घर के काम करते हुए भी हम कथा सुनते रहेंगे, नित्य प्रति श्रवण करेंगे, भाव से श्रवण करेंगे और भक्तों का भी उद्धार करेंगे। आप केवल इस भक्ति रस गंगा को अपने तक मत रखो, इसे औरों में भी बांटो। जितना भगवान की कथा बांटी जाएगी, भगवान की कृपा उतनी आपको प्राप्त होगी, उतना परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। आप जैसे अपने परिवार का भला सोचते हैं, वैसे संसार भी आपका परिवार है। इस सबका कल्याण करो, सभी जीवात्मा का कल्याण करो। संत ऋषि मुनि इसीलिए तो संत दूसरों के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। भक्तों, आप सभी का कल्याण करते रहो, हरि की सेवा करते रहो। इसी प्रकार से परमात्मा की सेवा से आपको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त अवश्य होगा। और आप नित्य प्रति इसी प्रकार से भागवत कथा श्रवण करते रहें। आप सभी की मनोकामना पूरी हो और हमारा आशीर्वाद आप सभी भक्तों के साथ है। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।